भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके। मानयन् समृद्धि धर्मं विश्वक्षीणं प्रकोपयन्। यद्यपि हिरण्याक्ष अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे असुर को भी पहले पता था कि निशस्त्र से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, जब गदा गिर गया तो असुर भी रुक गए और बोले कि गदा उठा के तब युद्ध कीजिए। भगवान भी ऐसे मौका बाद में देते हैं। गदयामापि विदयाम हाहाकारे विनर्गते मानयामाश तद्धर्मम सुनाभम चास्मद्विभो। यूं ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। क्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया।
तं व्यज्ञचक्रं दितिपुत्रा धमेन सोपार्षदमुख्येन विसजन्मानम् चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्र श्वासं स्वस्ति ते जहीते। जब चक्र श्री भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने बैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से जो दीति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से दिखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें श्री भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डाले, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। देवताओं को डर लग रहा है, कहीं खिलवाड़ करते करते भगवान को न परास्त कर दे। तो हमारे सतम निशाम्यतर थांगम अग्रतो व्यवस्थितम पद्मपलाशलोचनम विलोक्य चामर्ष परिलुप्तेन्द्रियो रुषा सुतंद छंदमाद संध्वसन। जब असुर ने कमल के पंखुड़िए जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे और सांप की भांति फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही ओठ चबाने लगा। कराल द्रंष्ट क्षुब्धया संचछानु दहनिव अभिलुप्त्य स्वगदया हतोषित्य यानिव धारिण। भयावनी दाढ़ों वाले वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर श्री भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। पदाशव्यनेतां साधो भगवान यज्ञशुकरः लीलयामिषत शत्रु प्राहर्दातो हरम रम सह सम। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि की भोक्ता श्री भगवान ने अपने शुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते तूफान के वेग से आ रही उसकी गदा को खेल ही खेल में अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। आह चायुधामस्त्वं घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन् वेन तद्भृशम्। तब श्री भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से चुनौती दिए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गर्जा। तां सापतिति वीक्ष्य भगवान समवस्थितः जग्राहाय लीलया प्रप्तां गुरुत्वमानिव पन्निगम। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर से आते आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे। उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। सोपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नेक्षे छद्गदां दीयमानां हरिना विगत प्रभो। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ, उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। ये किसी के आगे लड़ झगड़ रहे हैं और वो आपको मौका दे रहा है, दे चल चल उठा के प्रहार कर। और उसको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना बलवान होगा, बाप रे बाप, ये हमको बोल रहा है उठा के पटकने के लिए या मारने के लिए। तो इसी से पता चल, तो अब इसका तेज चला गया इस असुर की।
अभी प्रहार नहीं किए, लेकिन इसका तेज इतना ही से चला गया। जब भी भगवान ने बोला कि उठा उठा गदा उठा, मार, अगर तू हमको जीतना चाहता तो गदा उठा। जग्राह स्त्री शिखम शूलम ज्वल ज्वलन लोलुपम यज्ञाय धृत रूपाय विप्राय विझर भीचरन यथा। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। अभी 14 नंबर थोड़ी आइएगा। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम सकासदन्तः ख उदीर्न दीप्तिभिः चक्रेण चिच्छेद निशातनिमेन हरि यथा ताक्ष्यप तत्र मुक्षित। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम् चकाशदन्तः खौदीर्न दीधिति चक्रेण छेदेत निशातनिमेना हरि यथा ताक्ष्यपत्र मुक्षितम्। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम् जगासदन्तः खौदीर्न दीधिति चक्रेण चिच्छेद निशातनिमेन हरि यथा ताक्ष्यपत तत्र मुक्षितम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तत्व वह त्रिशूल ओजसा अपनी संपूर्ण शक्ति से दैत्य असुरों में से महाभट बलवान योद्धा के द्वारा अर्पितम फेंका हुआ चकासत चमकता हुआ, बोलिए, चक्रेन सुदर्शन चक्र से चिच्छेद खंड खंड कर दिए निषाद तीखी नेमीना धार परिधि हरिहि इंद्र यथा जिस प्रकार अक्ष गरुड़ का पत्रम पंख उच्छितम त्याग दिया। अनुवाद इस प्रकार है। उस बलवान योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल सहित फेंका गया। वह त्रिशूल आकाश में तीव्रता से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसको खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तात्पर्य, यहाँ पर आए हुए गरुड़ और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री भगवान के वाहन गरुड़ ने अपनी माँ विनीता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रू के चंगुल से मुक्त कराने हेतु स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा तो उन्होंने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुड़ स्वयं श्री भगवान का वाहन होने के कारण अजय था, किंतु इंद्र के अमोघ आयुध शस्त्र का सम्मान करने हेतु उसने अपना वह एक पंख गिरा दिया, जो वज्र से चूर चूर हो गया था। उच्च लोकों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुड़ इंद्र के प्रति सम्मान
व्यक्त करना चाह रहा था। उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ न कुछ नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता शिवसखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये लगभग 12-13 श्लोक पढ़ा हमने। 12-13 श्लोक में अगर मोटा मोटी अगर समझा जाए तो इसमें युद्ध में भी नियम होता है। चाहे असुर का लड़ाई हो चाहे देवताओं का लड़ाई हो, देवता असुर के बीच भी अगर लड़ाई होता था तो युद्ध में एक भद्रता नियम पालन करना पड़ता था और ये असुर भी पालन करते थे। लेकिन जब पराकाष्ठ रूप में जाते हैं, अगर अधर्मों के ऊपर ऐसा होता, अधर्म की यूज करके क्या कहते जब करते थे तो भगवान भी कभी कभी धर्म से युद्ध करते हुए भी कभी कभी अधर्म भी अपनाते थे। जैसे जब कर्ण से युद्ध हो रहा था अर्जुन का, तो कर्ण की पहिया जो था पूरा धस गया और उसी समय भगवान ने बोला बाण चलाओ अभी बाण चलाओ। अर्जुन बोले प्रभु ये तो नियम के विरुद्ध है। युद्ध में तो ये नियम, युद्ध का नियम क्या है? युद्ध होने से पहले ये नियम रखा जाता था कि जो घोड़सवार व्यक्ति है वो घोड़सवार व्यक्ति से ही युद्ध कर सकता है, जो हाथी पर है वो हाथी वाले से ही युद्ध कर सकता है, जो अस्त्र शस्त्र में है वो अस्त्र शस्त्र वाले से युद्ध करता है, जो फाइट खेले तो वो फाइट ही केवल खेले, कुश्ती वाला केवल कुश्ती ही खेलेगा। ये नहीं कि किसी के पास तलवार है और किसी के पास नहीं, तो निहत्थे हत्या करना उसमें नियम नहीं होता। या अगर कोई सेवक है, मान के चलिए कोई युद्ध करने वाला है, उसके साथ कोई सेवा करने वाला आया है, तो उस सेवा करने वाले पे भी प्रहार नहीं कर सकते आप। जो आए हैं आपसे युद्ध करने उसी पे आप प्रहार कर सकते। आप कितने देखे होंगे युद्ध में, महाभारत के भी संग्राम में, देवासुर संग्राम में जो सारथी होता है उस पे बाण नहीं चलाते। हो सकता था सारथी को पहले मार देते, इसके बाद चलाने वाला होगा ही नहीं तो युद्ध करेगा कैसे, लेकिन सारथी पे भी बाण नहीं चलाते थे। क्यों? क्योंकि युद्ध का नियम यही है। और उसमें स्त्री, अगर स्त्री से युद्ध हो रहा है तो स्त्री ही युद्ध कर सकता है, उसमें पुरुष नहीं जा सकता। लेकिन आप देखेंगे युद्ध में कि शिखंडी आए थे युद्ध करने, युद्ध में भीष्म पितामह को वरदान मिला था कोई स्त्री ही मार सकता है ना, दूसरा कोई नहीं मार सकता। और स्त्री तो का भी युद्ध में आता नहीं, तो भीष्म पितामह को पता था, लेकिन शिखंडी को वहां पे बनाया गया। तो कभी कभी धर्म के पक्ष से भी
अधर्म को यूज किया जाता है, लेकिन वो भी वास्तव में देखा जाए तो धर्म ही है, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए वो किया गया। जब आतताई जब होता है तो आतताई को मारने के लिए वैसा कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे इस युद्ध क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में, तो पहले पांडवों की तरफ से ये उल्लंघन नहीं हुआ था, उल्लंघन हुआ था कौरव की तरफ से। प्रथम उन्होंने 7 पुत्र को ऐसे ही मार दिए थे, क्या नहीं, 5 पुत्र को से सोए सोए निहत्थे हत्या कर दिए थे। कई बार ऐसे उल्लंघन किए थे, दुर्योधन भी कई बार उल्लंघन किए थे ऐसा। तो इसीलिए भगवान ने सोचा जो अधर्म से ऐसा करता है तो उसको ऐसे ही मारना जरूरी है ना। तो देखिए क्या दुर्योधन के पास जब गदा नहीं था तब भीम को बोला गया कि तू गदा से प्रहार करके मारो। भगवान कई बार चीटिंग किए इनसे। भगवान खुद बोले थे मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भगवान ने खुद चक्र पानी बन गए, चक्र उठा लिए। तो भीष्म पितामह इसमें अगर भक्त होता है, थोड़ा भी अगर गुण होता है भक्त का, तो इसमें अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। फिर युद्ध में भी, युद्ध भी एक रहस्य में और एक रस प्राप्त करने की विधि, वीर रस। तो युद्ध क्षेत्र में जब क्षत्रिय लोग युद्ध करने जाते थे तो जब सूर्य उदय होता था तो युद्ध स्टार्ट होता था, और जब अस्त होता था तो अपने आप उसी समय खत्म युद्ध। फिर रात को एक ही जगह पे, एक ही शिविर में, शिविर लगा होता था, टेंट छोटा छोटा सब जगह पे, और सब एक ही जगह पे बैठते थे। हो सकता था अगर ठंड का मौसम हो तो एक ही जगह पे अग्नि जला हुआ है तो सब एक ही जगह पे आग तापने आते और बातें भी करते थे, कल ऐसे ऐसे, पूरा एकदम खुशी के साथ बिताते थे रात, और फिर कल सुबह फिर युद्ध। तो ऐसा शिविर में ऐसा नियम होता था। तो इसमें अगर भक्त होता, देवी देवता का अगर थोड़ा भी गुण होता, तो भीष्म पितामह बड़ी सुंदर प्रार्थना करते नहीं युद्ध क्षेत्र में भी, युद्ध के क्षेत्र है लेकिन युद्ध क्षेत्र में प्रार्थना करते, युधितुर गरजो विधूम्र विश्वक कचुललिता श्रमवार्यलं कृतासे मम निशतशरये विधिं न माना तुचि विलसत् कुचे आस्तु कृष्ण आत्मा। युधि तुर अगर अजो, युद्ध में रजो, यहाँ पे जो शब्द है रज शब्द, युद्ध में भगवान जब युद्ध कर रहे हैं भीष्म, तो भीष्म पितामह युद्ध में रज को दर्शन कर रहे हैं, रज का जो भगवान के सिर पे लगा हुआ है रज, और वो रज ऐसे शोभायमान हो रहा है, लगता है कि मतलब पूरा मोती जैसे। क्या होता है जब पसीना, युद्ध करते जब मेहनत करते हैं तो पसीना आता है, और पसीना पे उस पे धूल जाता है तो पूरा मोती जैसे जगह जगह पे ऐसे लग रहा था। और इधि तुर गरज, उस रज को दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ऐसे सौभाग्य अपने आप को मान रहे हैं कि बाप रे भाई, ये सौभाग्य तो अर्जुन को भी नहीं मिला, ये सौभाग्य तो पांडवों को नहीं मिला, जो सौभाग्य हमें मिला भगवान का दर्शन, ऐसे जो रज का दर्शन कर पा रहे, जो मुखमंडल का उनके घुंघराले बाल का दर्शन कर पा रहे हैं, तो ये दर्शन तो पांडवों को भी नहीं मिला जो हमें मिल रहा है। और इसको दर्शन करते करते अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे भीष्म पितामह। तो भगवान के क्षेत्र में जो भी कुछ होता है वो दिव्य ही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए एक एक वर्णन जो आ रहा है, कितना गजब के वर्णन है। जब गदा छूट गया तो बताया गया इसमें, अभी इस श्लोक में पीछे, कि गदा ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है कि देवी देवता दर्शन करके बाप रे कितना स्टाइल में जा रहा है गदा। भगवान के गदा भी छूट रहा है तो स्टाइल में छूट रहा है पूरा एकदम। अभी तो स्टाइल में बना देते हैं, अभी मतलब मूवी जो देखते हैं साउथ इंडियन मूवी, तो साउथ इंडियन मूवी में तो गदा
क्या कहते हैं, कुछ अगर छूटता है हथियार तो उसको स्टाइल में एक बार गया तो 100 बार घूम के जाता है, ऐसा मूवी में देखा था। लेकिन अगर सच्चाई में झगड़ा हो उसी हीरो का, हम यहीं पे नॉर्मल, तो घुमा के दिखाएं कैसे घुमाता है। वो तो रियली रील बनाते हैं ना, उसको एक बार घुमाया तो 50 बार घुमा देते हैं रील से, उसको एडिट करके। लेकिन भगवान की युद्ध कला में ऐसा सच्चे में होता है, सच्चे में कुछ छूटता है तो स्टाइल में मारते हैं, तो स्टाइल में नरसिंह देव का मूवी देखें, 4 हाथ एक बार प्रकट हो गया, चारों हाथ से पूरा, और दौड़ भी ऐसे रहे, लग रहे मतलब मार दिए लेकिन पता भी नहीं चला मर गए, और बाद में पता चलता है पूरा शरीर ही आधा हो गया। तो ऐसे स्टाइल में भगवान मार, ऐसा नहीं कि भगवान केवल बांसुरी बजाते और गैया का पूंछ भी हिलाते, केवल गोपियों के साथ रासलीला ही करते, ऐसा नहीं भगवान। हमारे भगवान फिर रूप देखेंगे तो ऐसा भयंकर रूप भी है और ऐसा हीरो वाला भी रूप है जिनके समान कोई संसार में है भी नहीं। भगवान हर रूप ले सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं। लेकिन नास्तिकों को क्या लगता है, ये लोग तो केवल पत्थर की पूजा करते हैं, ये लोग तो केवल फोटो की पूजा, जो देखा ही नहीं उसको पूजा कर रहे हैं, ये सब काल्पनिक मान रहे हैं। किसको पता है ये शास्त्र की बात सच्चाई है, ये जो भी पढ़ रहे हैं ये सच्चाई कौन है? अरे भैया सच्चाई नहीं है, और मूवी देख के सच्चाई अपने में अप्लाई करने लग जाते हैं। सैयारा मूवी आया तो सैयारा मूवी को देख के सच्चाई अप्लाई कर ले, पागल होके उसी में नाच रहे हैं, वो रील बना रहे हैं। और वही नरसिंह मूवी आया तो इसको काल्पनिक मानने वाले लोग भी, वो प्यार वाला बात जो है वो सच्चाई है, और जो ये भगवान के सच्ची जो शास्त्र से बनाया गया है ये मिथ्या है। तो इसको मिथ्या, तो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति जैसे तैसे घुमा के भगवान के ऊपर धब्बा लगाते हैं, और ये भगवान के पाला से ही आता है, आ रहा है। अभी कोई असुर, आपको लग रहा होगा कि कलयुग ज्यादा बढ़ रहा है, हाँ प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये असुर लोग पहले से ही थे। इससे भक्तों को विचलित नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी वो ऐसा करें, प्रभु जी वो ऐसा करें, क्या सच में ऐसा है, काल्पनिक है क्या? बहुत लोग जाते हैं रास्ते में तो बताते हैं कि आपको क्या प्रमाण है कि ये सच्चाई है, तो उसको बताइए कि आप जो बोल रहे हैं ये क्या प्रमाण है कि सच्चाई है? आप तो कोई विज्ञ व्यक्ति तो हो नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो भी तो झूठ है ना। मैं कैसे मानूं कि आप जो पूछ रहे हैं ये सच है? तो ये संसार में अगर ये झूठ है तो बहुत कुछ को मैं झूठ मान सकता हूं ना, प्रमाण यही है ना। तो यही है कि असुर लोग को समझाया नहीं जा सकता, भक्तों को इसमें विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज इतने असुर के बीच में भी विचलित कभी नहीं हुए, अपनी दृढ़ता कायम पूरा बना के रखे। ऐसी दृढ़ता अगर बना के रखे तो भगवान भी प्रसन्न होते। प्रतिकूल परिस्थिति में जब अपनी दृढ़ता को पूरा कायम जब रखते हैं ना, भगवान को लगता है ये भक्त जो है ना ये पक्का है। ये ऐसे प्रतिनिधि को सच गर्व करते हैं भगवान कि ऐसा भक्त है मेरे। लेकिन अगर थोड़ा भी प्रतिकूल आता है तो विचलित होना ये बहुत मतलब एक कच्ची श्रद्धा वाले व्यक्ति का होता है ना। लेकिन अनुकूल परिस्थिति में कोई भी भक्ति कर सकता है ना। ज्यादातर अनुकूल परिस्थिति अगर आए तो बहुत नॉर्मल बात है कि इंडिया में ऐसे थोड़ा भी संस्कार मिला हो तो भक्ति कर सकता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आता है तब पता चलता है। अनुकूल परिस्थिति में बहुत लोग कर लेते, जैसे उदाहरण में जैसे आपको नया सेंटर में भेज दिया जाए प्रचार करने के लिए जहां पे कोई भक्ति ना हो, और वहां पे जाके और एक एक भक्त कौन ऐसा है वो है ये है वो है बताना, और किसी सेंटर में ऑलरेडी मंदिर बना हुआ है किसी जगह पे, वहां पे भक्त लोग ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं और प्रभु जी हम यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, वहां पे तो कर ही सकते हैं ना। वहां पे तो नॉर्मल, क्योंकि ऑलरेडी प्रचार हुआ है, ऑलरेडी मंदिर बना हुआ है, वहां पे कुछ जिम्मेवारी थोड़ी सी लेके और आप आराम से बिता सकते। लेकिन जहां पे नया नया सेंटर शुरू हुआ है, जहां पे पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव भरा हुआ है, और वहां पे एक मिशन को शुरू करके एक बहुत बड़ा मिशन बनाना, एक एक व्यक्ति को कृष्ण देना,
ये कितनी बड़ी बात है। हम मायापुर में वृंदावन में जाके तो कोई भी रह सकता है, और सब लोग यही करता है, जितने हताश होके जाते हैं ना वो सब जाके वृंदावन ही मायापुर में रहते हैं और बाद में फिर पछताने लगते। मैं भी जब वृंदावन में था तो हमको लगता था कि बाप रे बाप, चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र प्रचार हुई वे मोरा नाम, ऐसा भविष्यवाणी किए। तो इसका अर्थ चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जितने भी सेवा कर रहे हैं ये सारे महाप्रभु के डायरेक्ट रूप से आर्मी है ना। वहां पर जब था तब पता चलता था कि वास्तव में ये लोग आर्मी है। मैं एक निस्वार्थ व्यक्ति हूँ, जो स्वार्थ लेके मैं वृंदावन में यहाँ पे रह रहा हूँ। अभी हमारे पास शक्ति है थोड़ी भी, अगर गुरुजनों के जो प्रचार किए हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा, उससे मैं थोड़ी भी प्रचार कर सकूं अगर जाके, तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कितनी बड़ी मदद होगी, प्रभुपाद जी के मिशन। तो ये मेरे माइंड में आता था, और जब सच में यहाँ पर आया तो पता चली वो रस सच में अभी हमें मिला। वृंदावन में जो रस मिल रहा था उसे कहीं ज्यादा संतुष्टि इधर मिलता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे 3 साल रहने के बाद हमको लगता था ये अपना ही गांव जैसा है, और वैसे ही झगड़ा जैसे यहाँ पर होता है वैसे ही झगड़ा वहां पर होता है। तो वहां पे ज्यादा अपराध हो जाता है। इसीलिए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कैसा भी आपका गुण हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मिशन में अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो उसका पतन नहीं हो सकता। अगर गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में अगर सेवा कर रहा है तो उसका पतन क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से करेंगे तो फिर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से नहीं होना चाहिए। जब स्वतंत्र रूप से कर तो वो तो अपना ही इंद्रिय तृप्ति कर रहा है ना, स्वतंत्र रूप से करने का। कुछ भी अगर स्वतंत्र रूप से करता है व्यक्ति तो उसका पतन होना निश्चित है। उस दिन मैंने वो क्लास में बताया था कि प्रयास, जो प्रयास करता है वो 100 में 100% वो सफल होता है, लेकिन प्रयास भी उस तरीका, सही तरीका से प्रयास होना चाहिए। मानिए आपको दिल्ली जाने का प्रयास करना है तो दिल्ली के रास्ते से जाएंगे ना, कि दूसरा रास्ते पकड़ के हम प्रयास तो किया, हम तो गाड़ी पर चढ़ा, भाड़ा तो तीरा, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचा, चले गए कहां, अहमदाबाद, क्योंकि आपने गलत रास्ता पकड़ लिया। तो केवल प्रयास ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयास के साथ साथ में आप सही प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन में। भक्ति जीवन में हो चाहे बाहर भी, अगर अच्छा से सही जगह पे प्रयास ना हो तो सही चीज आपको प्राप्त नहीं होगा, सफलता है। तो यहाँ पे असुर भी भगवान को क्या कहते, भगवान से लड़ते समय एक भद्रता, क्या कहते, नियम के पालन कर रहे हैं। तो हम तो कम से कम, हमारे हृदय में असुर स्वभाव भी है, देव स्वभाव भी है, तो हम असुर स्वभाव को ना अपना के देव स्वभाव हम अपना सकते हैं। कितना भी असुर स्वभाव हो, हिरण्याक्ष जैसे तो हम नहीं थे, तो कम से कम अपना पालन कर सकते हैं भद्रता के, नियम के। और नियम क्या पालन करना, यही प्रभुपाद जी से कभी कभी पूछते थे, प्रभुपाद जी हमें अपना पर्सनल आदेश दीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे पर्सनल आदेश ही, कभी कभी ऐसा पर्सनल आदेश देते थे, 4 नियम पालन करना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलेक्सी सेक्स, यही 4 नियम ही तुम्हारे लिए मेरे आदेश है। गुरु महाराज से भी कभी कभी पूछने आते थे, गुरु महाराज हमें कोई अपना अपना पर्सनल आदेश दीजिए। गुरु महाराज कहते थे सोरामाला हो रहा है कि नहीं तुम्हारा, यही सोरामाला ही मेरा पर्सनल आदेश है। यही जीवन में करते करते 4 नियम और सोरामाला करते करते आदमी का मतलब धुआं निकल जाता है। अच्छा से आप पालन करो, देखो 4 नियम भी अच्छा से पालन नहीं हो पाता, कभी कभी सोरामाला जप भी अच्छा से नहीं हो पाता। अगर सोरामाला जप अच्छा से हो जाए और 4 नियम अच्छा से पालन हो जाए, इसके बाद साधना में आपका स्टेप बढ़ता है। सोरामाला आप अच्छा से करके देखिए ना, मैं खुद कहता हूं कभी कभी एक माला तक अच्छा से नहीं हो पाता। एक माला करते करते, मैं एक बार रुक्मिणी रमन प्रभु जी से, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट प्रभु जी, दिल्ली के अंगूरी बाग के, पंजाबी बाग के प्रभु जी प्रेसिडेंट है, तो प्रभु जी जप के ऊपर क्लास देते हैं कि कैसे जप करना। तो मायापुर में मिले थे प्रभु जी, तो मैं उनसे पूछा, प्रभु जी हमारा तो थोड़ा भी अटेंटिव चैंटिंग नहीं होता, मन भागता है, एक माला जप करता हूँ मन भाग जाता है।
और एक माला भी नहीं कर पाता। तो प्रभु जी बोले कि आपका एक माला नहीं हो पाता, मेरा एक मन का नहीं हो पाता। जो एक महामंत्र मैं बोलता हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक ही पूरा महामंत्र बोला, इसी में माइंड कहाँ कहाँ चला गया। तो ऐसा मत सोचिए कि एक माला हमको पूरा अटेंटिव करना है, नहीं, एक पूरा महामंत्र अटेंटिव कर रहे हैं, सुन सुन के एक एक नाम श्रवण करके अगर कर रहे हैं तो ये भी बहुत है। अब सोचिए कि बच्चे जैसे जैसे चॉकलेट देके, जाओ आज स्कूल जाओ, मैं तुमको 5 चॉकलेट दूंगा, फिर दूसरे दिन 5 चॉकलेट दूंगा, ऐसे करते करते मन को फुसला फुसला के उस बच्चे को फुसला फुसला के भेजते नहीं स्कूल। बाद में आदत पड़ जाता है उस बच्चे का, और आपसे पूछते भी नहीं, अपना बैग लेके चला जाता है, पता भी नहीं चलता है कि वो स्कूल चला गया। आपसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि उसका आदत लग गया। टेस्ट कहाँ चला गया? स्कूल में। तो स्कूल तुरंत वो जाता है, वो उसको बोलना नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये मन जो है बच्चे के समान, तो इस बच्चे जैसे मन को ज्यादा नहीं, एक माला अच्छा से जप कर लो, इसके बाद फिर एक माला केवल, फिर नहीं एक मन का, एक माला नहीं, एक मन का अच्छा से जप कर लो, फिर दूसरे मन का, एक मन का जप अच्छा से कर लो, फिर दूसरे मन। ऐसे ऐसे फुसला फुसला के आप 16 माला कर लोगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब माला खत्म करने की आपके ध्येय रहेगा, ध्यान रहेगा कि 16 माला हुआ कि नहीं, 4 माला हो गया, ज्यादा हमको माला से ज्यादा हमारे काउंटर पे ज्यादा ध्यान रहता है कि काउंटर में कितना माला जप हो गया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ज्यादा उस काउंटर पे ही ध्यान जाता है। तो काउंटर पे ज्यादा ना ध्यान दे के माला पे और नाम पे अगर ध्यान रहे तो सच में कब टाइम निकल जाता है पता नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है अच्छा से जप, तो ये अनुभव, मतलब ध्यान से अगर जप किया जाए तो समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। ये है देव स्वभाव भक्तों का स्वभाव कि ध्यान से हर कुछ कार्य करने से पहले ध्यान से करते हैं। लेकिन आसुरी स्वभाव जब घुस जाता है तो ज्यादातर विचलित होना स्वाभाविक है, और विचलित हो जाता है तो इसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा। तो ऐसे ही करते करते हम जीवन में सफल हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।